अगर आप मां बनने जा रही हैं या बन चुकी हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि वो छुपा हुआ रहस्य है जो संतान सुख की असली चाबी है। कभी कभी हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, डॉक्टर की सलाह, अच्छी डाइट, दवाइयां, आराम, रिपोर्ट्स, हर टेस्ट नॉर्मल होता है, फिर भी गर्भ नहीं ठहरता। कभी मां बनने का सपना बार बार टूटता है, कभी गर्भ धारण हो भी जाए तो रुक नहीं पाता, और कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ होने के बावजूद बच्चे का स्वभाव, सेहत या व्यवहार वो नहीं होता जो मां बाप ने चाहा था। आखिर क्यों? क्या मां बनना सिर्फ शरीर का काम है या इसके पीछे कोई और भी शक्ति है जो शरीर से नहीं, मन, आत्मा और अनुभव से जुड़ी है? आज हम आपको मिलवाएंगे एक मां से जिसका अनुभव केवल उसका निजी नहीं है बल्कि हर उस स्त्री के लिए मार्गदर्शक बन सकता है जो मां बनने की कोशिश कर रही है या गर्भावस्था के समय अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहती है। वो मां कहती है, मुझे भी लगता था कि सब दवाइयों से हो जाएगा, लेकिन जब मैंने मन की भाषा सुनी, जब मैंने अपने गर्भ से बात करना शुरू किया, जब मैंने अपने विचार, अपने बोलने का तरीका, यहां तक कि अपने घर का माहौल तक बदल दिया, तभी जाकर मेरी गोद भरी। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ भावनात्मक बातें हैं या इसके पीछे कोई असली ठोस कारण है? आयुर्वेद, गर्भ संस्कार और आधुनिक मनोविज्ञान तीनों ही मानते हैं कि एक स्त्री का मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन सीधे गर्भधारण की संभावनाओं को प्रभावित करता है। मां सिर्फ एक शरीर नहीं होती, वो एक ऊर्जा केंद्र होती है जहां भावनाएं, विचार, शब्द और वातावरण मिलकर एक नए जीवन की नींव रखते हैं। और जब ये ऊर्जा असंतुलित होती है तो विज्ञान भी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन जब कोई मां अपने भीतर के उस रहस्य को जान लेती है तो संतान सुख खुद चलकर उसकी गोद में आ बैठता है। आज की इस वीडियो में हम उसी मां के अनुभव से सीखेंगे क्या होता है सही भाव, कैसा होना चाहिए गर्भधारण से पहले और बाद का वातावरण, क्या सोचें, क्या न सोचें, और कैसे एक स्त्री खुद को भावनात्मक और आत्मिक रूप से तैयार करे ताकि संतान न केवल आए बल्कि सुख, शांति और संस्कार के साथ जीवन में उतरे। एक सवाल जो लाखों स्त्रियों के दिल में दबा हुआ है, क्या संतान सुख सिर्फ दवाओं और इलाज से मिलता है? कई महिलाएं हर महीने उम्मीद लेकर चलती हैं, हर रिपोर्ट को उम्मीद की नजर से देखती हैं, हर डॉक्टर के पास एक नया जवाब ढूंढने जाती हैं, लेकिन फिर भी हर बार उत्तर अधूरा सा लगता है। कभी कभी शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता है, डॉक्टरी रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होता है, सारी जांचें ठीक आती हैं, पर फिर भी गर्भधारण नहीं हो पाता, या अगर हो भी जाए तो बार बार रुक जाता है। इस स्थिति में मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर कमी कहां है? क्या ये भाग्य है? क्या ये कोई कर्मों का फल है? या फिर क्या हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा वातावरण और हमारी भीतरी ऊर्जा इस सब में कोई गुप्त भूमिका निभा रहे हैं? आयुर्वेद और गर्भ संस्कार की प्राचीन परंपरा कहती है, गर्भधारण सिर्फ शरीर का कार्य नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा का समन्वय है। जब तक मन शांत नहीं, जब तक घर का वातावरण ऊर्जा से संतुलित नहीं, जब तक स्त्री अपने भीतर पूरी तरह तैयार नहीं होती, तब तक शरीर अकेला उस संतान को आमंत्रित नहीं कर सकता जिसे जन्म के साथ साथ संस्कार भी देना है। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अब इस बात को मानने लगी है कि गर्भधारण में केवल हार्मोन नहीं बल्कि मानसिक तनाव, भावनात्मक घाव और पर्यावरणीय दबाव का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और यही कारण है कि कुछ स्त्रियां सब सही होते हुए भी बार बार विफल होती हैं, जबकि कुछ महिलाएं साधारण साधनों में भी सहज रूप से मां बन जाती हैं। तो असली फर्क कहां है? वो फर्क है भीतर की जागरूकता में, जिसे आप आधुनिक मनोविज्ञान में मन और शरीर का संबंध कहते हैं। वही हमारे शास्त्रों में गर्भ संस्कार के रूप में समझाया गया है। और इसी ज्ञान को आप आज समझेंगे एक मां की कहानी से। एक ऐसी मां जो सालों तक संघर्ष करती रही, जिसने हर डॉक्टर की सलाह मानी, हर ट्रीटमेंट अपनाया, लेकिन जब कुछ नहीं बदला तो उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मुझे अपने भीतर झांकने की जरूरत है? उस दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई और जल्द ही उसका गर्भ भी। आज आप उसी मां की सच्ची यात्रा को सुनेंगे, न सिर्फ एक कहानी की तरह
बल्कि एक मार्गदर्शन की तरह। यह कोई चमत्कार नहीं, यह अनुभव से निकली सच्ची शक्ति है जो हर मां के भीतर छुपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। उसका नाम था नेहा। शादी को 7 साल हो चुके थे। नेहा और उसके पति राहुल दोनों नौकरी पेशा, समझदार और संतुलित जीवन जी रहे थे। नेहा को हमेशा से बच्चों से बेहद प्यार था। जब भी कोई दोस्त या पड़ोसी मां बनती तो नेहा की आंखों में चमक तो होती, लेकिन साथ ही एक छुपा हुआ खालीपन भी। शुरुआत में उन्होंने डॉक्टरों की सलाह ली, कुछ दवाइयां, थोड़ी कोशिशें, फिर आईवीएफ का रास्ता भी अपनाया। लेकिन 3 बार कोशिशों के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो थककर दोनों ने एक दूसरे से बस इतना कहा, शायद भगवान की मर्जी नहीं है। पर नेहा का मन इस बात को नहीं मान रहा था। उसे लगता था कि कहीं कुछ है जो अब भी समझ से बाहर है। एक रात जब वो चुपचाप अपनी अलमारी से बेटे की पुरानी खरीदी गई बेबी ड्रेस निकालकर देख रही थी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो एक जागृति का संकेत थे। नेहा ने मन ही मन कहा, अब मैं सिर्फ दवाओं पर नहीं रहूंगी, अब मैं खुद से बात करूंगी, अपने गर्भ से पहले अपने मन को स्वस्थ करूंगी। उसने अगली सुबह सबसे पहले अपनी डायरी निकाली और एक पेज पर लिखा, आज से मैं सिर्फ मां बनने के लिए शरीर नहीं बल्कि पूरा जीवन तैयार करूंगी। नेहा ने धीरे धीरे वो सब करना शुरू किया जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह उठकर ध्यान करना, गर्भ से जुड़ी पॉजिटिव बातें पढ़ना, घर में तुलसी, शंख और गायत्री मंत्र का वातावरण बनाना, अपने रिश्तों में पुरानी शिकायतों को खत्म करना और सबसे बड़ी बात, अपने गर्भ में आने वाले बच्चे को हर दिन मन से आमंत्रित करना। नेहा हर रात अपने पेट पर हाथ रखती और कहती, मैं जानती हूं तुम आओगे, लेकिन तब जब मैं तुम्हारे लायक बन जाऊंगी। मैं अब तैयार हूं, शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी। और लगभग 2 महीने बाद जब वो बिना किसी दवा या विशेष प्रयास के सिर्फ एक नियमित चक्र के बाद डॉक्टर के पास गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। नेहा मां बनने वाली थी। नेहा की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसने डॉक्टर से पूछा, इस बार तो मैंने कोई दवा नहीं ली, ना कोई विशेष इलाज कराया, फिर कैसे? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, शरीर से ज्यादा इस बार शायद तुम्हारा मन तैयार था। यह बात नेहा के दिल में उतर गई। हम अक्सर सोचते हैं कि गर्भधारण केवल एक जैविक प्रक्रिया है, फेलोपियन ट्यूब, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, हार्मोन बैलेंस। लेकिन सच्चाई यह है कि गर्भ बनने से पहले विचार बनते हैं। वो विचार जो मां बनने की इच्छा को शक्ति देते हैं, वो भावनाएं जो बच्चे के आने के लिए एक शांत और पवित्र माहौल बनाती हैं। गर्भ संस्कार शास्त्र में कहा गया है, मनः प्रसन्नता गर्भ स्थिति शुभदायिनी, यानी यदि मां का मन प्रसन्न, शांत और शुभ विचारों से भरा हो तो गर्भधारण सहज होता है और गर्भ में आने वाला जीवन भी तेजस्वी होता है। अब यही बात आधुनिक विज्ञान भी मानता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि स्त्रियों में जब लगातार बना रहने वाला तनाव या मानसिक अवरोध होते हैं, जैसे भय, गहरा दुहक या बार बार की नकारात्मक सोच, तो शरीर खुद हार्मोनल संकेत बंद कर देता है। गर्भधारण के लिए जरूरी हार्मोन जैसे LH, FSH और प्रोजेस्टेरॉन प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब मन में विश्वास, अपनापन और उत्साह होता है तो शरीर भी सहयोगी बन जाता है। नेहा ने यही किया था। उसने सबसे पहले अपने मन को ठीक किया। उसने अपने भीतर के डर को पहचाना, अपने बीते हुए दुख को स्वीकारा, फिर छोड़ा और एक नई शुरुआत की, जहां गर्भ केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक आमंत्रण था आत्मा के लिए। नेहा हर दिन कुछ समय खुद से जुड़ने में लगाती थी। ना मोबाइल, ना शोर, बस अपनी सांसों और भावनाओं से जुड़कर मन से कहती थी, मैं तैयार हूं। इस तैयारी का शरीर ने जवाब दिया, एक नए जीवन को अंदर आने देने की अनुमति देकर। अब सवाल यह है, क्या हर स्त्री ऐसा कर सकती है? क्या हर महिला अपने भीतर ऐसी मानसिक और भावनात्मक तैयारी से गर्भधारण के मार्ग को सरल बना सकती है? उत्तर है हां, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए जरूरी है एक गहरी समझ, एक सही दिशा और सबसे जरूरी अपने आप से एक रिश्ता जोड़ना। नेहा की कहानी से हमें यह समझ में आया कि जब शरीर सारे प्रयासों के बावजूद जवाब देना बंद कर देता है तो शायद हमें ध्यान अपने मन और आत्मा की तैयारी पर देना चाहिए।
गर्भ कोई मशीन से बनने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह जीवन के भीतर जीवन आने की एक दिव्य स्थिति है। और जीवन को जीवन में बुलाने के लिए केवल शरीर नहीं बल्कि पूरा अस्तित्व तैयार होना चाहिए। आयुर्वेद और गर्भ संस्कार की परंपरा कहती है, गर्भधारण से पहले शरीर को शुद्ध करो, मन को शांत करो और आत्मा को जागृत करो। तो ये तैयारी आखिर होती क्या है? मानसिक तैयारी, मन को आमंत्रण देना। मन वह द्वार है जिससे होकर आत्मा इस धरती पर प्रवेश करती है। अगर मन भ्रमित, डरा हुआ या अस्थिर है तो गर्भ में आने वाली चेतना भी स्थिर नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर के डर और पुराने अनुभवों को पहचानना और छोड़ना। नेहा ने यही किया था। वो रोज 10 मिनट शांत बैठती, अपनी सांसों को महसूस करती और भीतर के उस डर से बात करती जो कहता था, मुझे नहीं होगा गर्भ। फिर धीरे धीरे उसने इस डर को प्रेम से बदला। मैं सक्षम हूं, मैं एक नई आत्मा का स्वागत कर सकती हूं। भावनात्मक तैयारी, रिश्तों की सफाई। बहुत बार स्त्रियां गर्भधारण की कोशिश कर रही होती हैं, पर उनके दिल में परिवार से गहरी नाराजगी, रिश्तों में खटास या पुराने घाव दबे होते हैं। याद रखिए, बच्चा उस मां के गर्भ में आने से डरता है जो भीतर से टूटी हुई होती है। इसलिए भावनात्मक सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। अपने माता पिता, पति, ससुराल या खुद से भी अगर कोई नाराजगी है तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि मां बनने का मतलब है प्रेम का स्रोत बनना। और प्रेम तब आता है जब भीतर की भावनाएं निर्मल हों। आत्मिक तैयारी, आत्मा को आमंत्रण देना। अब बात आती है सबसे गहरे स्तर की, जहां हम केवल सोचते नहीं बल्कि आत्मा को आमंत्रित करते हैं। शास्त्र कहते हैं, जब कोई मां सच्चे प्रेम और समर्पण से उस बच्चे को बुलाती है जो अभी धरती पर आया नहीं, तो वह आत्मा दूर से ही मां के भावों की गूंज सुन लेती है। नेहा ने यही किया। उसने अपने बच्चे को दिन में 2 बार मन में आमंत्रित करना शुरू किया। कभी ध्यान करते हुए कहा, बेटा तुम आओ, मैं तैयार हूं। कभी अपने गर्भस्थान पर हाथ रखकर बोली, मुझे नहीं पता तुम कब आओगे, पर मेरा दिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये बातें दिखने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका असर असाधारण होता है। जब शरीर, मन और आत्मा तीनों एक दिशा में काम करते हैं, तभी संतान सुख की शुद्ध संभावना जन्म लेती है। जब नेहा ने अपने भीतर के डर, भ्रम और नकारात्मकता से बाहर आना शुरू किया, तो उसने महसूस किया कि सिर्फ मन की सफाई नहीं, अब आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करना जरूरी है। गर्भ सिर्फ भीतर नहीं बनता, वो हर उस चीज से प्रभावित होता है जो आपके आसपास, आपके खाने में, आपके रिश्तों में और आपकी सोच में है। शास्त्रों में कहा गया है, यथा आहार तथा चित्तः, यथा चित्तः तथा गर्भः। जैसा आहार और वातावरण होगा, वैसा ही मन बनेगा और वैसा ही गर्भ बनेगा। तो आइए समझते हैं नेहा ने कौन से 5 विशेष उपाय किए जो हर स्त्री को गर्भधारण से पहले करने चाहिए। दिन की शुरुआत मंत्र और प्राणायाम से। नेहा ने अपने दिन की शुरुआत सिर्फ मोबाइल से नहीं, बल्कि गायत्री मंत्र, ओम शांति और धीरे धीरे गहरी सांसों के अभ्यास से करनी शुरू की। सिर्फ 15 मिनट, लेकिन उस दिन की ऊर्जा ही बदल जाती थी। प्राणायाम से मन शांत होता है, शरीर के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स संतुलित होते हैं और गर्भाशय की ऊर्जा निर्मल बनती है। रसोई और आहार का शुद्धिकरण। नेहा ने घर में बाहर का जंक फूड बंद कर दिया। उसने घर की रसोई में तुलसी का पौधा रखा और भोजन पकाते समय हल्के भक्ति संगीत या शांत मंत्र बजाने शुरू किए। वो कहती थी, मैं जो भी खा रही हूं वो सिर्फ मेरे शरीर को नहीं, मेरे भविष्य के बच्चे को भी पोषण देगा। सादा, ताजा, सात्विक आहार गर्भधारण की नींव बनता है। घर के कोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। नेहा ने घर के कोनों में मोमबत्ती, कपूर, चंदन या हवन से हर शाम 10 मिनट शुद्धिकरण करना शुरू किया। वो जगह जहां वह ध्यान करती थी, वहां उसने एक छोटा सा मंदिर, एक दीपक और फूल रखना शुरू किया। यह छोटा सा वातावरण उसे भीतर से शांत करता और उसके मन, शरीर और वातावरण को गर्भधारण योग्य ऊर्जा देता। रोज शाम को बच्चे को बुलाने की साधना। नेहा हर शाम एक शांत जगह बैठती और कल्पना करती कि उसका बच्चा उसके पास है। वो उससे बात करती, नाम सोचती, कहानियां सुनाती। ये कोई खेल नहीं था, ये आध्यात्मिक कल्पना था।
जिससे एक आत्मा को आमंत्रण मिलता था। विज्ञान भी कहता है कि सृजनात्मक कल्पना से मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र और पीयूष ग्रंथि एक्टिव होते हैं, जो सीधे गर्भधारण में सहायक हार्मोन पर असर डालते हैं। रिश्तों को सुलझाना और प्रेम फैलाना। नेहा ने अपने पति, मां, सास और अपने आप से पुरानी शिकायतें धीरे धीरे मिटाईं। वो कहती थी, मैं अगर एक बच्चे का स्वागत करना चाहती हूं तो पहले मुझे अपने आसपास प्रेम फैलाना होगा। गर्भ एक शुद्ध भाव से जन्म लेता है और भाव तब शुद्ध होता है जब मन में शिकायतें नहीं, केवल प्रेम और स्वीकार होता है। इन 5 छोटे छोटे उपायों ने नेहा के जीवन की ऊर्जा बदल दी। वो पहले जैसी नेहा नहीं रही। अब वो सिर्फ गर्भधारण नहीं कर रही थी, वो एक नए जीवन के लिए वातावरण तैयार कर रही थी। गर्भधारण केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, वो एक आत्मा की अनुमति से होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब एक आत्मा किसी मां की पुकार सुनती है और उस पुकार में सच्चा प्रेम, समर्पण और स्थिरता होती है, तो वह धरती पर आने के लिए तैयार हो जाती है। नेहा को पहले यह सिर्फ कल्पना लगता था, पर जब उसने खुद को तैयार किया, मन से, घर से, ऊर्जा से, और हर दिन अपने आने वाले बच्चे से बात करना शुरू किया, तो उसे कुछ बदलता महसूस होने लगा। उसने एक रात डायरी में लिखा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लड़का हो या लड़की, पर मैं जानती हूं कि तुम कहीं हो और तुम मेरी बात सुन सकते हो। तो सुनो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। मैं अब सिर्फ मां नहीं, तुम्हारी मां बनने को तैयार हूं। आत्मा कैसे आती है? गरुड़ पुराण, उपनिषद और आयुर्वेद के अनुसार आत्मा का धरती पर जन्म लेने से पहले एक ऊर्जा पथ तैयार होता है, जिसमें 3 बातें अहम होती हैं। पिता का संस्कारी वीर्य, मां का निर्मल गर्भ और मन, वातावरण का सकारात्मक कंपन। जब ये तीनों तैयार होते हैं, तभी वो आत्मा जो धरती पर अनुभव लेने के लिए तैयार है, उस शरीर को स्वीकार करती है। इसलिए गर्भधारण सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं होता, वो होता है आत्मा के सहमति से। नेहा का अनुभव, आत्मा का उत्तर। नेहा बताती है कि गर्भधारण से 2 हफ्ते पहले उसने ध्यान करते हुए अचानक एक गर्म, रोशन सी ऊर्जा अपने पेट के पास महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्के से उसे छू लिया हो। वो रो पड़ी, न डर से न दर्द से, बल्कि उस अनदेखी उपस्थिति को महसूस करके, जिसे वो कई महीनों से बुला रही थी। 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसने कहा, इस बार मैं मां नहीं बनी, इस बार मेरे बच्चे ने मुझे चुना। आप भी आत्मा को कैसे बुला सकती हैं? यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक गहराई से किया गया प्रेम और तैयारी का परिणाम होता है। आप भी आत्मा को बुला सकती हैं। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके आने वाले बच्चे की कल्पना कीजिए, उसके हाथ, उसका स्पर्श, उसकी हंसी। अपने गर्भ स्थान पर हाथ रखिए और कहिए, मैं जानती हूं तुम हो और मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। गर्भधारण की चिंता छोड़िए, बस उस आत्मा से रिश्ता बनाइए, क्योंकि जिस दिन वह रिश्ता सच्चा हो जाएगा, उस दिन आत्मा खुद रास्ता ढूंढ लेगी आपके पास आने के लिए। अब अंतिम भाग में हम जानेंगे, जब संतान सुख मिल जाता है तो उसे कैसे संस्कारित करें, कैसे शुरू करें गर्भ संस्कार की यात्रा, ताकि वह आत्मा सिर्फ आपके गर्भ में ना आए, बल्कि आपके संस्कारों से एक उज्जवल जीवन पाए। नेहा अब गर्भवती थी। वो दिन आ गया था जिसका सपना उसने सालों से देखा था, लेकिन गर्भवती होते ही उसने जो पहला विचार मन में लाया, वो ये नहीं था कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, या उसका रंग रूप कैसा होगा। उसने खुद से पूछा, अब मैं उसे क्या दूंगी जो पूरी उम्र उसके साथ रहेगा? उत्तर था संस्कार। गर्भ में आया बच्चा अब सिर्फ शरीर नहीं रहा, वो अब एक आत्मा है जो सुन रही है, समझ रही है और सीख रही है। गर्भ संस्कार ग्रंथों में लिखा है, गर्भस्थ जीव सूक्ष्मतर तरंगों से मां के भाव, विचार और कर्मों को ग्रहण करता है। यानी गर्भ में पल रहा शिशु हर दिन मां के मन के हर शब्द, भाव और क्रिया को एक बीज की तरह अपने अंदर बसा रहा है। अब नेहा क्या कर रही थी? नेहा अब सिर्फ आराम नहीं कर रही थी, अब वो संस्कार दे रही थी। हर सुबह शांत होकर श्लोक बोलती, विशेष रूप से गर्भोपनिषद, गायत्री मंत्र और सुखकारी कहानियां। शिशु को ध्यान पूर्वक संगीत सुनाती, बांसुरी, वेद पाठ, संस्कारी लोरी और प्रकृति की ध्वनियां। खुद सकारात्मक और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ती, ताकि बच्चे को वही ऊर्जा मिले।
कभी कभी बच्चे से बात करती थी, उसे बताती थी कि बाहर की दुनिया कैसी है और वह कितना प्यारा और सुरक्षित है। वो हर दिन एक ही बात कहती थी, बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ जन्म नहीं दे रही, मैं तुम्हें जीवन के संस्कार दे रही हूं। क्या यह सब सच में असर करता है? 100%। आज विज्ञान भी मानता है कि मां के भाव और हार्मोनल स्टेट बच्चे के मेंटल हेल्थ, इंटेलिजेंस और इमोशनल बिहेवियर पर सीधा असर डालती है। बच्चे का IQ, EQ और संस्कारी व्यवहार गर्भ में ही 70 से 80% तक बन जाता है। मां जितनी शांत, प्रसन्न और सृजनशील होती है, बच्चा उतना ही तेजस्वी, धैर्यवान और स्वस्थ होता है। सच्ची मां वो नहीं जो सिर्फ बच्चा जन्म दे, सच्ची मां वो है जो आने वाली आत्मा को शरीर भी दे, संस्कार भी दे और दिशा भी दे। नेहा अब गर्भवती थी, लेकिन अब वो सिर्फ गर्भवती स्त्री नहीं थी, वो एक जागृत मां थी जो अपने गर्भ को सिर्फ मांस नहीं, जीवन की शिक्षाओं से भर रही थी। और आप भी कर सकती हैं ऐसा, चाहे आप गर्भधारण की राह पर हों या गर्भवती हों या सिर्फ मां बनने की इच्छा रखती हों। आप अपने भीतर की उस मां शक्ति को जगा सकती हैं। बस एक कदम अपने मन की ओर, फिर सब कुछ बदलने लगेगा। अब आपने जाना कैसे एक मां का अनुभव हमें संतान सुख के रहस्यों से जोड़ता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए आप किस स्थिति में हैं। क्या आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है, या क्या आप नेहा की तरह कोई नई शुरुआत करना चाहती हैं? नीचे लिखिए, क्योंकि आपकी बात किसी और मां के जीवन में प्रेरणा बन सकती है। और ऐसी ही और गहरी और सच्ची कहानियों के लिए बी लिसनर से जुड़े रहिए।